हेलो स्टूडेंट, स्वागत है DHU क्लासेस में। इस क्लास में मैं आपको केंद्रीय बजट 21-22 के बारे में बताना चाहूँगा। ध्यान से आप लोग सुनें। केंद्रीय बजट 21-22 देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। इसमें 6 स्तंभों पर आधारित है। ये सबसे पहली बात तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है। हम आपको प्रत्येक स्तंभ के बारे में जानकारी देंगे। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? केंद्रीय बजट 21-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ का आवंटन किया गया है। और उसके बाद कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 का आवंटन किया गया है। एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जिसके लिए 64,180 करोड़ का परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। और दूसरा 2,87,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए जल जीवन मिशन, वो भी शहरी, की शुरुआत की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत सिटीज़ में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन को 21-26 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 1,41,678 करोड़ के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। 1 बिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए 2,217 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। पुराने और अनुपयुक्त जर्जर वाहनों के निस्तारण के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति अपनाई जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या था? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना। आत्मनिर्भर भारत के लिए और भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना घोषित की गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 21-22 से आरंभ करके अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 1.97 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और संरचना के वित्त पोषण के लिए विकास वित्त संस्थान से लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। भारत में रेलवे के विकास के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जा रही है। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के रूप में सम्मिलित है। दिसंबर 23 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया है? तीसरा स्तंभ क्या है? आकांक्षी भारत का समग्र विकास। सभी जिन्सों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना। वित्तीय वर्ष 21-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ की जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10,000 करोड़ की गई। वित्त मंत्री ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केंद्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा है। मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्र कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की, जिससे लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। यह संख्या इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या की 86% है। बाकी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अगले कुछ महीनों में इससे जुड़े जाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से कम करके 15% कर दिया गया है। MSME क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और नंबर पॉइंट में 4 में क्या है? मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। 1500 से अधिक विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्यों के साथ भागीदारी करके 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और इसी पॉइंट के आगे कंटिन्यू करते हुए अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिससे 2025 और 26 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? नवोन्मेष अनुसंधान और विकास। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ के परिव्यय की घोषणा की गई है। भुगतान के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत की जाएगी। गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण, अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 5 वर्षों में 4,000 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। नंबर 6 और लास्ट, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन रखा गया है 6ठा स्तंभ में। तेज़ी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में सुधार लाने के उपाय किए जाएंगे। भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। पुर्तगाल से गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह मनाने के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागान कामगारों, विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार इसमें हम लोगों ने 6 स्तंभों के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनें और उन्हें नोट करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।